तो फाइनली हम लोग रवाना हो जाते हैं खाटू श्याम जी की तरफ और भैया मुझे चलता है गाड़ी के पास छोड़ने के लिए और वहाँ पर जाते ही मैं पी लेती हूँ चाय और चाय पीने के बाद हम लोग खेलने लग जाते हैं लूडो, क्योंकि सफ़र में थोड़ी बहुत मस्ती तो होनी चाहिए। और पहली बारी में भी हार कर मैं बाहर के नज़ारों का वीडियो शूट करने लग जाती हूँ। तो कुछ देर अलग अलग गाँवों का नज़ारा निहारते हुए हम लोग बढ़ते हैं आगे और फिर हमें लग जाती है भूख, तो हम बैठ जाते हैं चाय नाश्ता करने के लिए। और सुबह 3 बजे घर से निकलने का प्लान था, लेकिन बारिश की वजह से सुबह 7 बजे घर से निकलना पड़ा। बस उसी की वजह से मुझे भी मौका मिल जाता है खाटू श्याम जी के दर्शन करने का। तो फाइनली 5 घंटे का सफ़र तय करने के बाद हम लोग पहुंच जाते हैं खाटू श्याम जी और फिर गाड़ी में चप्पल उतार करके आगे का सफ़र हम पैदल ही शुरू करते हैं। और निर्जला एकादशी होने के कारण यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा भीड़ थी और इस बार मैं खाटू श्याम जी के दूसरी बार आ गई थी, क्योंकि पिछले वर्ष भी मैं इसी समय आई थी खाटू श्याम जी। और 3 घंटों तक लाइनों में चलने के बाद श्याम बाबा की एक झलक देखते ही अपनी सारी थकान एकदम से छू मंतर हो जाती है। और श्याम बाबा के अच्छे से दर्शन करने के बाद हम लोग रवाना हो जाते हैं जीण माता के मंदिर की तरफ। और जीण माता के मंदिर को इतनी खूबसूरती से बनाया हुआ था कि मुझे तो यहाँ का नज़ारा बहुत ही प्यारा लगा। फिर हम सब रवाना हो जाते हैं जीण माता के दर्शन करने के लिए। तो थोड़ी सी देर लाइनों में लगने के बाद फाइनली हमें जीण माता के दर्शन मिल जाते हैं। वहाँ पर दर्शन करने के बाद हम आ जाते हैं भौरा वाली माता के दर्शन करने के लिए। और जैसे ही यहाँ से निकलते हैं तो बाहर बहुत ही तेज़ बारिश आ रही थी, जिसकी वजह से यहाँ पर 4 चांद लग जाते हैं, क्योंकि यहाँ का नज़ारा बारिश की वजह से बहुत ही ज़्यादा प्यारा हो गया था। तो 1-1.5 घंटा यहाँ पर रुकने के बाद हम लोग रवाना होते हैं हर्षनाथ पहाड़ी की तरफ, लेकिन वहाँ पर तेज़ बारिश आने की वजह से पुलिस वालों ने हमें ऊपर नहीं जाने दिया। मगर फिर भी हम ये सोच लेते हैं कि अगली बार ज़रूर आएंगे। और इसी के साथ इस ब्लॉग को यहीं पर पूरा करते हैं।